Hello everyone. Today we will learn about set theory. Set. A well-defined collection of distinct object is called set. Set क्या होता है? आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की क्या करनी है, कलेक्शन करनी है. वो कलेक्शन आपकी क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए. यदि आपकी कलेक्शन वेल डिफाइन है तो अपने इसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं. चलो समझते हैं कि अपने पास वेल डिफाइन है उसका क्या मतलब है और कलेक्शन का क्या मतलब है. मान लो कि सबसे पहले समझते हैं कलेक्शन. कलेक्शन का मतलब होता है कि आपको कलेक्शन इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट. आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उन सबको क्या करना है, इकट्ठा करना है. जैसे अपने इस एग्जांपल की बात करें, द कलेक्शन ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू. इन सबको अपने क्या कर लिया, एग्रीगेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया. तो ये क्या होगी, इनकी कलेक्शन होगी. ऐसे अपने पास और ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल हैं. तो कलेक्शंस ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर. ईयर में जो जो भी मंथ है उन सबको अपने इकट्ठा करके कलेक्शन कर लेंगे. ठीक है, तो ऐसे अपने पास कलेक्शन हो जाएगी. अब इन कलेक्शन को चेक करना है कि कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइन है और कौन सी नहीं है. वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइन मीनिंग क्या होता है, नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये अपनी कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा. एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. मान लो मैंने ए ऑब्जेक्ट उठाया, अल्फ़ाबेट उठाया, ए वोवल्स है, हाँ है, तो ये अपनी कलेक्शन में आएगा. फिर बी की बात करें, वी अल्फ़ाबेट चेक किया, बी क्या है, वोवल्स नहीं है, तो वो अपनी कलेक्शन में नहीं आएगा. तो अपने जो जो भी ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, अल्फ़ाबेट उठा रहे हैं, अपने को किसी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि वो कलेक्शन में इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा. नेक्स्ट अपने समझते हैं द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन ए स्कूल. अब ये कलेक्शन चेक करनी है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है. इसको कैसे समझते हैं कि दो मान लो अपने पास स्टूडेंट्स हैं. एक अपने पास स्टूडेंट है, उसने मान लो कलेक्ट किए, उसने एक साइंस का टीचर एक मैथ का टीचर कलेक्ट कर लिया, अभी हाँ ये मेरे लिए गुड टीचर्स हैं. फिर एक अपने पास अदर स्टूडेंट है, उसने कलेक्शन किया गुड टीचरों का, उसने एक हिंदी का टीचर एक पंजाबी का टीचर, उसमें उसको लैंग्वेज अच्छी लगती है तो उसने उन टीचरों को कलेक्ट कर लिया कि उसके लिए ये गुड टीचर है. तो अपने क्या समझते हैं कि वेल डिफाइंड को एक नज़र तरीके से समझते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं ना, जो कलेक्शन वो वेल डिफाइंड नहीं होती. जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं कलेक्शन, उनको वेल डिफाइंड नहीं मानेंगे. वो क्या होती हैं, नॉट वेल डिफाइंड होती हैं. तो अपने पास ये जो कलेक्शन है गुड टीचर्स की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसलिए अपने इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड. ये वाला अपने पास क्या है, नॉट वेल डिफाइंड है. और सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया. अब अपने बात करें कि किसी को कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है क्रिकेट में, कोई किसी को कौन सा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, तो ये भी अपने पास क्या होगा कि नॉट वेल डिफाइंड होंगे. द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे, ये सब पर्सनस के लिए वोवल्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फिक्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. इसलिए ये क्या अपने पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है. नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. इनकी बात करें, अब मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हर पर्सन के लिए अलग टू अलग वेरी करेंगे. कोई जो पर्सन है वो अपने पास छोटे एनिमल से भी डर जाते हैं, उनके लिए वही डेंजरस होंगे. कोई ऐसे पर्सन है जो बड़े से बड़ा एनिमल है उनसे भी नहीं डरते हैं, तो उनके लिए वो भी डेंजरस नहीं होंगे. तो इनकी जो कलेक्शन होगी हर पर्सन के लिए अलग अलग होगी, इसलिए ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. ये भी अब किसी को राइटर्स हैं, मान लो किसी पर्सन को कौन से राइटर अच्छे लगते हैं, किसी पर्सन को कौन से राइटर अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड. द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर. अब ये ऑल मंथ ऑफ ए ईयर में जो मंथ होते हैं उनको कलेक्ट करना है, ये सबके लिए सेम होगा. तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड. तो अपने पास द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर, ये भी वेल डिफाइंड है. द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी अपने पास क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है. द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन
तो इनमें भी अपने पास क्या होंगे कि जो स्टेट्स हैं वो सबके लिए सेम होंगी, तो ये भी अपने पास पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा। फिर कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर एम। अपने को इसमें क्या करना है, उन मंथ को कलेक्ट करना है जो एम से स्टार्ट होती हैं। एम से कौन स्टार्ट होगा, मार्च। ये सब पर्सन्स के लिए सेम है, सबकी कलेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। आई होप वेल डिफाइंड कलेक्शन वाला कंसेप्ट सभी को समझ आ गया होगा। आपको वेल डिफाइंड में सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, दो तरीके से अपने इसको सोच सकते हैं। एक तो कि आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि वो कलेक्शन में इंक्लूड करेगा या एक्सक्लूड करेगा। और सेकंड अपने ये इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन है, ये कलेक्शन आपकी वेरी नहीं करनी चाहिए, ये सभी पर्सन के लिए आपकी जो कलेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट अपने कुछ सिंबल्स हैं जिन सेट के लिए यूज किए जाते हैं या एलिमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं, और एक अपने पास बिलोंग्स टू, एक नॉन बिलोंग्स टू। इन सबको समझते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले जो सेट होते हैं उनको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। सेट को यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उनको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। नेक्स्ट वी रिजर्व सम लेटर फॉर सम सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए अपने कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल एन। सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कौन सा यूज करते हैं, कैपिटल जेड। और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं अपने, जेड प्लस। ऑल रैशनल नंबर के सेट के लिए क्या यूज करते हैं, क्यू। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए आर। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सी। ये जो सिंबल अपने पास कैपिटल लेटर्स हैं, एन, जेड, जेड प्लस, क्यू, आर, सी, ये कुछ अपने पास हम सेट हैं उनके लिए ही रिजर्व किए गए हैं। नेक्स्ट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट देखते हैं और नॉट बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है, ये ई टाइप सिंबल होता है इसका, बिलोंग्स टू। और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब ई और उसके ऊपर एक क्रॉस कर देते हैं, ये हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू। देखो ये सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं इनका, ये देखो। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ऑफ ए, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल एक्स बिलोंग्स टू ए, रीड एज एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एक्स यदि सेट ए का एलिमेंट है तो अपने क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। इसको रीड कैसे किया जाता है, एक्स बिलोंग्स टू ए। देखो जैसे अपने पास एग्जांपल लें कि सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ वोवल्स में कौन कौन आते हैं अपने पास, ए, ई, आई, ओ, यू। इस सेट को मैं क्या नाम दे देता हूं, ये कौन सा सेट है, ए सेट कौन सा है, ए सेट ऑफ वोवल्स। सेट ऑफ वोवल्स में अपने चेक करते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, कि सेट कौन है, ए में ए, स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, देन वी राइट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ए है वो कैपिटल ए का सेट का एलिमेंट है, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ, स्मॉल यू, ये सब क्या है अपने पास सेट के एलिमेंट हैं, इसलिए अपने इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल लिखेंगे, बिलोंग्स टू। स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, इसलिए इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू। और नॉट बिलोंग्स टू, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, यदि एक्स है वो एलिमेंट नहीं है ए का, तो अपने क्या कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे इसी एग्जांपल में बात करें कि बी चेक करना है कि ए का एलिमेंट है या नहीं, बी है वो ए का एलिमेंट नहीं है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसके बीच में कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि बी है वो ए का एलिमेंट नहीं है, तो कौन सा सिंबल आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। और ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट अपने पास क्या है
कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ए सेट ऑफ द ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, देन इन दोनों के बीच में सिंबल बताना है कि आपके पास कौन सा आएगा, बिलोंग्स टू वाला आएगा या नॉट बिलोंग्स टू वाला आएगा। ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है या नहीं है। कैपिटल ए कौन है, सेट ऑफ ऑल वोवल्स। सेट ऑफ ऑल वोवल्स में कौन कौन से आएंगे अपने पास, ए ई आई ओ यू। तो ए है वो ए सेट में होगा तो कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू। फिर बी है वो कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है क्योंकि बी क्या है, वोवल नहीं है, तो कौन सा सिंबल आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। सी भी है वो ए का एलिमेंट नहीं है, कौन सा सिंबल आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो डी है वो एलिमेंट नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। ई, ई वोवल्स है तो एक एलिमेंट होगा, कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू। और एफ है वो एक एलिमेंट नहीं है तो कौन सा सिंबल आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिलोंग्स टू और नॉन बिलोंग्स टू कब यूज किए जाते हैं। यदि वो उसका एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू सिंबल आएगा, यदि वो उसका एलिमेंट नहीं है तो कौन सा सिंबल आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। ए सेट इज डिस्क्राइब इन टू फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म का अनदर नेम है टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को दो तरीकों से डिस्क्राइब किया जाता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ए सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग ऑफ इट्स एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास और विद इन करली ब्रैकेट। रोस्टर फॉर्म में सेट को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे करते हैं कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब लिख लिए जाएं और उनको किससे सेपरेट कर दिया जाए, कॉमा से, और उनको विद इन करली ब्रैकेट लिख देते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, रोस्टर फॉर्म। सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो अपने इंग्लिश अल्फाबेट का सेट बनाना था तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए ई आई ओ यू, और उनको अपने बीच में क्या लगा दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया और करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, रोस्टर फॉर्म। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिखना हो तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इसको अपने क्या कर दिया, करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये अपने पास क्या होगी, इनकी रोस्टर फॉर्म हो गया। आपको ध्यान रखना है कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता कि आप ई को पहले लिखो, ए को बाद में लिखो, 2 को पहले लिखो, 1 को बाद में लिखो। तो ये दोनों क्या करते हैं, डिनोट द सेम सेट को डिनोट करेंगे। यदि आपने इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया तो ऑर्डर से कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे वोवल्स के सेट की बात ही करें, ए ई आई ओ यू, आपने पहले ई को लिख दिया फिर ए को लिख दिया आई ओ यू। अब ये नहीं है कि इनका ऑर्डर चेंज करने से ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। दोनों किसको डिनोट करेंगे, सेम सेट को डिनोट करेंगे। नेक्स्ट कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखो क्या होता है, ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। इन सच केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्स such that px holds or x such that px hold। देखो इसमें क्या होता है कि जो आपके पास एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, उनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे कोई ना कोई। उस प्रॉपर्टी को किससे रिप्रेजेंट किया गया, अपने पास px से। और इसको लिखा कैसे जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, कि आपके पास एलिमेंट है x, सच दैट को आप किससे लिख सकते हो, डबल डॉट से भी या एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से लिख सकते हो। एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड, जो इसमें एलिमेंट है वो एक्स टाइप के हैं और वो एलिमेंट है वो कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, पी एक्स होल्ड को होल्ड करेंगे, पी एक्स प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, द सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। अपने पास सेट किसका है, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। ई अपने पास सेट है। अब इसको अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, कि सबसे पहले लिखा कि कोई एक्स एलिमेंट होगा। अब एक्स किस टाइप का होगा, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। एक्स क्या होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अपने क्या लिखेंगे, एक्स इज नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इवन है तो वो 2 का मल्टीपल होगा। एक्स किसके इक्वल टू होगा, 2n के,
आपका जो n है वो कहाँ से बिलोंग्स टू करेगा, नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि n है वो आपने नेचुरल नंबर से लेने हैं, 1 2 3 4, तो ये अपने पास n की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 बनेगा, 2 लेंगे तो 4 बनेगा, तो ये सारे इवन नंबर नेचुरल नंबर हैं वो अपने पास आ जाएंगे। तो ये उनकी क्या बनी, सेट बिल्डर फॉर्म बनी। नेक्स्ट ए सेट में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सी फॉर्म है सेट की, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब अपन इसको क्या किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ध्यान से देखो ये क्या है, सब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है कैसे, कहाँ तक है, इक्वल टू 8 और लेस देन 8। तो अपने इसको लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सच दैट से पहले अपने एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट किस टाइप का है, एक्स है वो कहाँ से बिलोंग्स टू करेगा, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर है कैसे, एक्स लेस देन इक्वल टू 8, 8 के इक्वल भी है और 8 से लेस देन भी है, 8 के इक्वल भी है और 8 से लेस देन है, तो ये सारे एलिमेंट अपने पास इसमें आ जाए। तो ये क्या कौन सी फॉर्म होगी इसकी, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 0 1 4 9 16, इनमें देखो कि इसको अपने रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसमें जो एलिमेंट है वो ध्यान से देखो क्या है, स्केयर रूप में है, 0 की स्केयर 0, 1 की स्केयर 1, 2 की स्केयर 4, 3 की स्केयर 9, 4 की स्केयर 16। सो ए सेट है उसमें किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स स्केयर टाइप के, और जो एक्स की वैल्यू होगी ए में जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप के हैं, 0 की स्केयर, 1 की स्केयर, 2 की स्केयर, 3 की स्केयर, 4 की स्केयर, ये सब है, 1 की स्केयर, 2 की स्केयर, 3 की स्केयर, 4 की स्केयर। तो ए में किस टाइप के एलिमेंट हैं, सब एक्स स्केयर के, और जो आपका एक्स है 0 1 2 3 4, और ये माइनस के भी हो सकते हैं ना, 0 की स्केयर, -1 की स्केयर, -2 की स्केयर, -3 की स्केयर, -4 की स्केयर। तो चाहे प्लस की वैल्यू एक्स लो चाहे माइनस के लो बनेगा ये सेट। तो जो आपका एक्स होगा वो किससे बिलोंग करेगा, जेड से, और जेड क्या था आपके इंटीजर्स। तो इनको लिखने का तरीका एक ये। आई होप आपको ये दो फॉर्म इनकी जो सेट की हैं वो समझ आ गई होंगी, एक रोस्टर फॉर्म और नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म।